नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल समाचार की। उससे पहले बातें करेंगे कोरोना इन्फेक्शन से हुई मौतों के बारे में। तो दोस्तों, कोविड-19 ने आज तक और अभी तक 1,60,818 आदमियों की जानें ले ली हैं। टोटल केस हो चुके हैं 23,33,240। रिकवरी हुए हैं 6,323। अमेरिका में 39,015 लोगों की मौतें हो चुकी है। स्पेन में 20,639, इटली में 23,227, फ्रांस में 19,223, जर्मनी में 4,538, ब्रिटेन में 15,464, भारत में 521। नेपाल में टोटल केस हुए अभी तक 31, जिसमें से 3 आदमी सही हो चुके हैं। एक्टिव जो केस हैं इस समय वो हैं 28। अब आगे नेपाल समाचारों की। तो दोस्तों, पर्सा के बहादुरपुर में 2 समुदायों में झड़प हो गई और ये झड़प इतनी बड़ी हुई कि 9 आदमियों को अस्पताल ले जाना पड़ा। इनमें मुख्य जो आदमी हैं वो हैं बंदिया खातून, फैयाद खान, मकबूल राय, शमीम खातून, इमरान खातून। इन लोगों को चोटें आई हैं और नेशनल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल मेडिकल अस्पताल जो है ये नेपाल का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। दूसरे पक्ष के लोग जो घायल हुए ये हैं चंदा गुप्ता, सुशील गुप्ता, सुशीला देवी, राधेश्याम। इनको भी नेशनल गंडक में एक अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है। यानी नेशनल मेडिकल अस्पताल और गंडक अस्पताल, इन दोनों जगहों पे इन 9 आदमियों को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी थे हिंदू पक्ष से राजू और नसरुल्लाह मियाँ, इनको गिरफ्तार कर लिया है। झड़प होने के जो मूल कारण है उनका अभी तक पता नहीं लगा है। पर्सा के जो डीएसपी हैं वीरेंद्र बहादुर शाही, वो बहुत जल्दी बताएंगे कि झड़प होने के मूल कारण क्या है। दोस्तों, 2 समुदाय में आपसी झगड़ा होना कहीं न कहीं देश को कमजोर करता है। हमारा मानना है कि देश में एक ही समुदाय में आपसी झगड़ा हो जाए तो वो चल जाएगा, लेकिन 2 समुदाय आपस में टकराए भारत की तरह तो ये देश की अखंडता के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इसलिए अलग अलग 2 समुदायों को कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। यदि आप देशभक्त हैं तो ये काम कभी नहीं करें। एक अन्य समाचारों में दोस्तों, नेपाल में पिछले 24 दिन में 17 महिलाओं के साथ में ये हुआ। ये दोस्तों माफ करें, हम अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो अश्लीलता भले ही जबरदस्ती हो या किसी की मर्जी से हो, यह चैनल किसी भी अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं करता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। 24 दिन में 17 महिलाओं से ये हुआ है। सबसे ज्यादा रूपनदेही में 5 महिलाओं से हुआ, कपिलवस्तु में 4 महिलाओं से, गुल्मी में और बांके में 2-2 महिलाओं से, रोलपा, बर्दिया, नवलपरासी में 1-1 महिला से। एसपी नवराज पोखरेल के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घरों में कुछ हिंसाएं बढ़ गई हैं। लगभग अभी तक 30 आदमियों ने आत्महत्या कर ली है। नेपाल विद्युत विभाग ने फैसला किया है कि फागुन और चैत से जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है उन लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा जुर्माना नहीं लगेगा। दोस्तों, यह जुर्माना शायद नेपाल का तो पता नहीं, लेकिन भारत में 25% लगता है। तो अब आपको वो जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 150 से कम यूनिट बिजली आप खपत करते हैं तो उसमें भी 25% की छूट मिलेगी। ये फैसला किया नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने। नेपाल के एक नेता मोहन वैद, उन्होंने कहा है कि यदि भारत से घुसपैठ रोकनी है तो सीमा में तुरंत तारबाड़ लगाना पड़ेगा। और उन्होंने सरकार को एडवाइस दी है कि सरकार
तार बाड़ लगाने के काम पे तुरंत विचार करें। धन्यवाद।